हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनायकपितरो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो विधरं पादो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म लीला प्रविश विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 9वें अध्याय में हैं। अभी तक हम 21 श्लोक पूरे कर चुके हैं। तो आज हम 22 और 23 22 और 23 दो श्लोक लेंगे। तो इससे पहले भगवान ने बताया था कि जो लोग बहुत ही भोग विलास कामी होते हैं, जो कामनाओं से भरे होते हैं, अपने कामना पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना करते हैं, उसके बाद में क्या होता है, वो स्वर्गलोक जाते हैं। उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए वो लोग यज्ञ हवन ये सब करते हैं, फिर उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। फिर वहाँ जाने के बाद में क्या होता है, वहाँ वो उच्च लोकों में काफ़ी दिन तक भोग करते हैं। फिर क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। फिर जैसे ही उनके पुण्य क्षीण होते हैं, कम खत्म हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वापस वो इस मृत्युलोक में आके गिर जाते हैं, तो वापस उनका जन्म हो जाता है। अब अगला श्लोक देखते हैं। जो ये श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और बहुत ही आशा बांधने वाला श्लोक है। इसे पढ़ते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो श्री भगवान कहते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावना वृत्त के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साक्ष्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं।
जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उनकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वे भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, वह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ बताया अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्या का अर्थ होता है जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो। अन्य यानी कोई और अन्य नहीं। जो अनन्य भाव से भगवान की ही भक्ति करता है, भगवान की ही पूजा उपासना आराधना सब भगवान की ही करता है। अन्य मतलब कोई और देवी देवता के पास वो नहीं जाता, सिर्फ भगवान की ही भक्ति में लगा रहता है। चिंतन करते हुए, हमेशा भगवान के विषय में चिंतन करता रहता है। माम यानी भगवान कह रहे मेरा। अनन्यास चिंतयन्तो माम, माम यानी भगवान कह रहे कि मेरा वो हमेशा चिंतन में लगा रहता है, सिर्फ मेरे ही विषय में सोचता है और मेरी ही भक्ति करता है, और किसी विषय और किसी की और वो नहीं जाता, और किसी देवी देवताओं की तरफ नहीं जाता। ऐसे लोग जना पर्युपासते। पर्युपासते का मतलब होता है ठीक से पूजा करना। उपासते का मतलब होता है पूजा करना। पर्युपासते का मतलब है बहुत ही जोर शोर से अच्छी तरह से पूजा करना। तो ऐसा व्यक्ति जो अनन्य भाव से सिर्फ मेरी ही पूजा में लगा रहता है, तेषाम नित्य सदा अभियुक्ता नाम भक्ति में लीन मनुष्यों की योग आवश्यकताएं क्षेम सुरक्षा आश्रय वहन करता हूँ अहम। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा मेरा ही चिंतन करता है, मेरे लिए ही जो कुछ करता है, मेरे विषय में ही सोचता है, जो करता है मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका मैं क्या करता हूँ, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसी मैं पूरी करता हूँ, और उसके पास में जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। जो उसके पास में होता है उसकी रक्षा करता हूँ। क्षेमम यानी रक्षा करना, योग यानी आवश्यकताएं, जो भी उसकी आवश्यकता है उसकी मैं पूरी करता हूँ, जो नहीं है उसे प्रदान करता हूँ, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो जैसे अम्बरीश महाराज थे ना, अम्बरीश महाराज जो थे भगवान के अनन्य भक्त थे, वो हमेशा भगवान की ही भक्ति में लगे रहते थे। अब जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगाते थे। नवदा भक्ति है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साख्य आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति के द्वारा हमेशा 24 घंटे वो हमेशा भगवान के भजन कीर्तन में ही लगे रहते थे। कानों से सुनना भगवान की कथाएं, मुंह से कीर्तन करना, स्मरण दिमाग से सोचना, पाद सेवन पैरों को लेकर जाना, तीर्थ यात्रा यानी परिक्रमा देने लेके जाओ, तीर्थों का दर्शन करने लेके जाओ, मंदिर की परिक्रमा करना, मंदिर के लिए दर्शन तक जाना। तो इस तरह से चरणों की सेवा जो है वो भी भगवान के लिए की जा सकती है। अर्चन भगवान की पूजा आराधना करना, दास्यम भगवान की खुद को दास समझ के भगवान को प्रभु मान के भगवान की हमेशा सेवा अर्चना करते रहना। तो इस तरह से नवदा भक्ति के पालन करते हुए जो भक्त जैसे अम्बरीश महाराज किया करते थे, तो वो भगवान के अनन्य भक्त थे। हमने देखा ना उसको भगवान ने किस तरह से अम्बरीश महाराज की रक्षा की थी, है ना। भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। तो पहले एक छोटी सी कथा सुनते हैं। तो एक दफ़ा जगन्नाथपुरी की बात है। जगन्नाथपुरी में एक अर्जुन आचार्य नाम के ब्राह्मण थे, जो कि जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। मतलब जो भी कुछ करना है जगन्नाथ जी की ही प्रसन्नता के लिए करना है, और अब यहाँ तक कि अपने लिए भी कुछ नहीं करना है। अपना घर कैसे चल रहा है वो भी परवाह नहीं, बस भगवान के लिए ही जो करना है वो भगवान की ही प्रसन्नता के लिए करना है।
तो बहुत ही अनन्य भक्त थे और बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जो होते हैं वो अक्सर गरीब ही होते हैं, क्योंकि वो अब कुछ संग्रह नहीं करते, है ना? क्योंकि उनको कोई भी ऐसा लोभ नहीं होता है, उनको ज्ञान होता है तत्व का, तो इसलिए वो कुछ संचय नहीं करते। उनको ठीक है, जीविका के लिए जितना मिल जाए कमा लिया और थोड़ा बहुत खा लिया। वो तो कमाते नहीं थे, ब्राह्मण तो भिक्षा करते थे। तो भिक्षा करके वो लाते थे और उसी से ही जो भी भिक्षा में अन्न मिल जाता था, उसी से ही वो भगवान को भोग लगाते थे और उनकी पत्नी और वो दोनों पाया करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। तो ब्राह्मण जो है रोज़ जाता है भिक्षा करने के लिए, लेकिन उसको भिक्षा मिलती नहीं है। लोग बाग के पास खुद के पास ही खाने के लिए नहीं था, अकाल की स्थिति थी, तो फिर वो उनके पास तो कहाँ से मिलेगा। लेकिन उस ब्राह्मण की एक बात ये थी कि वो बहुत ही मतलब भगवान का अनन्य भक्त था, तो हमेशा भगवद गीता को रोज़ पढ़ता था, श्रद्धा भाव से भगवद गीता को डेली पढ़ता था और नियम पूर्वक। और उनको भगवान के वचनों पे, जो भगवद गीता में जो भगवान कहते हैं उनके वचनों पे उसको अटूट विश्वास भी था। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप जाओ भिक्षा के लिए कुछ कमा के लाओ, तो कहता है कि भगवान ने भगवद गीता के यही वाला जो श्लोक है इसी को वो पढ़ रहा था, अनन्यास चिंतयतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उसको लगा कि भगवान ने बोला है कि जो मेरा अनन्य भक्त है मैं उसकी हर आवश्यकताएं पूरी करता हूँ और उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ और जो नहीं है लाके देता हूँ। तो क्या भगवान ऐसा करते हैं? उसके मन में ऐसा भाव आया। तो उसने पढ़ा कि वहाम्यहम् का मतलब होता है कि ढोना, अपने सर पे ढोना, मतलब खुद आना करने के लिए। तो उसको ये बात जो अर्जुन आचार्य जो ब्राह्मण थे उनको ये बात थोड़ी अजीब लगी, अटपटी लगी। कहते कि भगवान क्यों ढोएंगे, भगवान खुद क्यों आएंगे किसी का काम करने के लिए? भगवान तो भाई विश्व ब्रह्मांड बनाने वाले हैं, सृष्टिकर्ता है, तो उनको क्या आवश्यकता है आने की? तो उनको ये बात ठीक नहीं लगती। तो वो क्या वहाम्यहम् को काट देते हैं, इस लाइन को काट के ददाती ऐसे कुछ करते हैं, देते हैं या किसी के थ्रू हेल्प करवाते हैं, खुद को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ददामी लिख दिया उनकी जगह, लाइन को काट दिया, वहाम्यहम् वाली लाइन काट के ददामी लिख दिया। और उनके मन में थोड़ी शंका भी हुई, देखो मेरे पास तो इतने दिन हो गए कुछ खाने के लिए है नहीं, और मेरी पत्नी भी रोज़ बुढ़ रही है, कुछ लाओ कमा के कुछ लाओ, गीता पढ़ने से कोई काम हो जाएगा क्या? गीता ही पढ़ते रहोगे तो क्या पेट भरण पोषण थोड़ी होगा? ज़रा निकलो बाहर, कुछ भिक्षा करके लाओ ताकि हमारा काम चले। इस तरह से वो भी ताने मारने लग जाती है। तो उसको भी शंका होने लगती है क्या भगवान सचमुच में हमारा भरण पोषण करते हैं? तो वहाम्यहम् को ददामी कुछ कर देता है वो अपनी करेक्शन खुद से, और लाइन को काट देता है कि हम लोग तो इतने दिन से भूखे बैठे हुए हैं, कोई भगवान हमारी कोई सेवा तो कर दी, कुछ भी मतलब हमारे लिए कुछ भी इंतज़ाम तो हुआ नहीं, और मैं भिक्षा लेने जाता हूँ कुछ मुझे मिलता भी नहीं। तो वो बड़ा निराश होकर के बोलता है चलो कोई बात नहीं, भिक्षा करने दोबारा जाना ही पड़ेगा, अपना कर्म तो करना ही है। तो भिक्षा करने के लिए वो निकल जाता है। तो क्या होता है, पीछे से दो बालक आते हैं, एक गोरा बालक और एक काला बालक, और छोटे छोटे बच्चे 10-11 साल के वो आते हैं और अपने सर पे बहुत सारा राशन लेके आते हैं, आटा, दाल, चावल और मसाले, सब्जियां, दूध, दही, सारा खाने पीने का जो राशन होता है सारा भर के वो लेकर के आते हैं। और बड़ी मुश्किल से बोझा ढो ढो करके वो आ रहे हैं। दोनों बच्चे फिर वो ब्राह्मणी को ठक ठक करते हैं। ब्राह्मणी बोलती है मेरे घर पे कौन आ गया, मेरे घर तो कोई आता ही नहीं है, जहाँ कुछ है ही नहीं खाने पीने के लिए तो वहाँ कौन आएगा? तो वैसे भी कोई जानवर भी नहीं आता, जानवर भी बोलेगा यहाँ तो कुछ रोटी भी नहीं मिलने वाली, तो कुत्ता भी नहीं आता है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि वो ठक ठक करके देखती है, ठकठकाते हैं, तो जैसे दरवाज़ा खोलती है तो दो बालक, तो वो बोलती तुम हो कौन? तो कहते हैं कि आप जो आपके पति है ना, वो उन्होंने भेजा है इतना सामान लेकर के। तो कहते हैं कि मेरे पति तो भिक्षा करने गए हैं और उनके पास इतना सामान कहाँ से आएगा, उन्हें तो कुछ मिलता नहीं। बोलते नहीं नहीं आप नहीं जानते, उनका कुछ उधारा चल रहा था, कुछ तो था जो कि पेंडिंग है, तो इसलिए हमको वो रिटर्न करना था, और उन्होंने हमको दिया है, और उन्होंने ऊपर से मतलब मेरे को पीठ में मारा भी है ज़ोर ज़ोर से।
तो कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पति तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, उनका स्वभाव ऐसा तो है नहीं कि वो किसी पर अत्याचार करें। तो बच्चे डरे हुए थे, बोलते नहीं हमें तो बहुत डर लग रहा है, आपके पति जो हैं बहुत ही ख़राब हैं, मारते हैं, हमारी पीठ पे देखो खोल के बताते हैं। जो काला वाला बच्चा था उसने पीठ खोल के दिखाई कि देखो मेरा पीठ पे कोड़े के निशान भी हैं, उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर का हंटर मारा। तो कहते हैं कि अच्छा, ये तो मेरे को हज़म नहीं हो रही बात, लेकिन तुम कह रहे हो तो आने दो उनको, मैं आज छोड़ूंगी नहीं। और इतने छोटे बच्चों के सिर पे इतना बोझा कौन लादता है, इतना सामान कौन लाद देता है? उनको ज़रा भी शर्म नहीं आई, छोटे छोटे बच्चों के सिर पे इतना सारा सामान लाद दिया, उनको पकड़ा के बोला जाओ दे के आओ घर पे। तो बोला कि नहीं देखो आप ले लो, अब हमें यहाँ से जाने दो, नहीं तो तुम्हारे पति और गुस्सा करेंगे। तो बोलती नहीं नहीं बैठो, अब खाना वाना खा के जाना। बोलते नहीं नहीं हमें करके जाना है। वो बच्चे जो है दोनों चले जाते हैं। फिर वो ब्राह्मणी खाना बनाती है, भगवान को भोग लगाती है। और फिर जब जैसे ही वो अर्जुन मिश्र आते हैं तो उनको खाने की खुशबू आती घर में। बोलती कि घर में तो कुछ है ही नहीं, इतने दिनों से ये खुशबू कहाँ से आ रही है, सब्जी पकने की और हलवा पूड़ी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है खाने की। तो आश्चर्यचकित रहता है ये कैसे हुआ। फिर ब्राह्मणी को बोलता है कि ये तुमने कैसे बनाया, ये भोग कैसे बनाया। तो कहती तुमने खुद ने भिजवाया और तुम कह रहे हो कि कैसे बनाया, तुम्ही ने तो भेजा था 2 बच्चों के हाथ में, उनके सर पे इतना सारा बोझा ढो दिया था, कभी हाथ में दो थैले लटक रहे हैं उनके और सर पे 2 पड़े हैं मोटे मोटे। तो ऐसा कौन करता है? तुम्हें उन बच्चों को देने के बाद तुम खुद नहीं लेके आ सकते थे, और तुमने इतना सारा उनसे क्यों भिजवाया। और उनको गुस्सा करने लगा थी, बोलती कौन बच्चे। और वो अर्जुन मिश्र होते हैं आश्चर्यचकित होते, कौन बच्चे, किसकी बात कर रही हो तुम। तो बोलते कि वो बच्चे थे और तुमने उनको मारा भी। बोलते मारा, मैंने कब मारा। बोलते कि वो उन्होंने पीठ पे निशान दिखाया, उनके बहुत जोर का बेत का निशान भी लगा हुआ था, तुमने उनको मारा भी है। तो अर्जुन मिश्र कहते हैं कि अच्छा कैसे लड़के थे, कौन थे पूछा। बोलते एक गोरा था एक काला था। तो उनको समझ में आया कि ये भगवान की ही माया है। जो मेरे को जो इस श्लोक पे थोड़ा सा डाउट हो गया था, क्या भगवान हमारी भरण पोषण करते हैं, भक्तों का देखभाल करते हैं, जो भक्त अनन्य उनके ऊपर आश्रित हैं, तो उनको क्या वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनका योग क्षेम वहाम यम करते हैं। तो जो मैंने फिर वो गीता जी खोल के देखते तो वो लाइन जो कटी हुई थी ना, उसने काट दी थी रेड लाइन से, रेड पेन से काट दिया था, तो वो जो हट जाता है वो। तो उसके अर्जुन मिश्र को बहुत रोना आता है, क्योंकि ये तो भगवान साक्षात आए थे और उन्होंने मुझे ये प्रूफ करके बताया कि तू शंका मत कर, भगवत गीता में जो मैंने जो जो बातें कही हैं वो 100% सत्य हैं, इसमें डाउट करने की बिल्कुल तेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं सच में जो मेरा अनन्य भक्त है उनका सब ध्यान रखता हूँ, उसकी हर तरह से मैं उसकी जो भी उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता हूँ, और जो है उसके पास उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो भगवान ने ये करके बताया, और भगवान ने किसी के हाथ में नहीं, खुद ही ढोकर लाए। वहाँ मियम जो शब्द था कि भगवान खुद ही वहन करते हैं, खुद ही बोझा भी ढोते हैं, तो भगवान खुद ढोकर लाए। तो ऐसे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं कि भगवान जो है अपने अपने भक्त, जो भी उनके अनन्य भक्त हैं उनके लिए आके खुद काम करते हैं, उनका हर एक जो एक्टिविटी है वो करते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि साबित किया, ये सत्य घटना है, जगन्नाथपुरी की ये सत्य घटना है। तो इसका वर्णन शायद भागवत जी में आया हुआ है। तो भगवान ने प्रूफ किया। और जो लाइन जो काटी थी ना, तो अब हम कहते हैं ना भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जो है भगवान के ही अंग हैं। तो जैसे ही भगवत गीता के श्लोक पे उसने लाइन कर दी थी, तो वही भगवान का अंग है भगवत गीता, है ना। तो इसीलिए उनकी पीठ पे भी एक लाइन वेद का निशान आ जाता है। तो इससे ये भी भगवान ने प्रूफ किया कि भगवत गीता को तो मुझसे अलग मत समझना। भगवत गीता जो है साक्षात मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही शरीर है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये मेरा ही शरीर है। तो इसीलिए इसको अलग मत समझो, और इसमें जो श्लोक बताया गया इस पर बिल्कुल भी शंका मत करो। तो इस तरह से इस कथा से हमें समझ में आती है। और वैसे भी हमने बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण भी बहुत सारे देखे हैं। द्रौपदी को देख लीजिए, जो भगवान की अनन्य भक्त थी, जब उन्होंने पुकारा तो भगवान हेल्प करने के लिए साड़ी बन के उनके पास में आ गए, है ना। फिर अम्बरीश महाराज के लिए भगवान आ गए थे। अम्बरीश महाराज अनन्य भक्त थे,
तो उनकी रक्षा करने के लिए एकादशी का पारण वाली जो कथा हमने सुनी हुई है, तो किस तरह से भगवान ने अपने चक्र को भेजा था और इस तरह से किस तरह से उनकी रक्षा की थी। तो इस तरह से हमने बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। और इसका एक अर्थ ये भी है, एक तो ये मटेरियल लाइफ में हमें हमारे पास जो है आवश्यकता है उसकी पूर्ति भगवान करते हैं, और दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि योग का अर्थ होता है भगवान से मिलना। योग का मतलब होता है कि भगवान से मिलना। तो भक्त जो होता है भगवान से मिलने का प्रयास करता है, भगवत गीता पढ़ के या कोई भी भक्तियुक्त कर्म करके जो भगवान से बन रहा है ना, हम भगवान की चर्चा करें तो हमारा क्या बन रहा है, भगवान से योग बन रहा है। तो भगवान एक तरह से ये भी है कि भगवान क्या करते हैं, भक्ति जिसमें जितनी भक्ति है उसकी रक्षा करते हैं, और जो चाहता है भक्ति में आगे प्रोग्रेस करना उसको ऐसा संयोग प्राप्त कराते हैं कि वो व्यक्ति भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर सके। उसको ऐसा माहौल प्रदान करते हैं, उसको ऐसा सौभाग्य प्रदान करते हैं कि यदि किसी के मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कि मुझे भगवान से योग करना है, भगवान से मिलना है, भक्ति में प्रोग्रेस करना है, तो भगवान उसके अंदर सिर्फ एक विश्वास अंदर है, कामना है, तो भगवान उसकी डिज़ायर पूरी करने के लिए कोई ना कोई साधन ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे उसके आगे। या तो कोई गुरु से मिलवा देंगे या किसी वैष्णव से मिलवा देंगे, जिससे कि उसकी भक्ति जो है पुष्ट होती रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमने शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। प्रहलाद महाराज को हमने देखा, प्रहलाद महाराज की भगवान ने कैसे रक्षा करी, है ना। तो भक्ति में एक निष्ठ होने के लिए क्या आवश्यकता है, आवश्यकता है कि हमें बहुत ज़्यादा विश्वास हो, भगवान में विश्वास हो। भगवान में विश्वास होगा तभी तो हम भगवान के अनन्य भक्त हो पाएंगे। विश्वास ही नहीं होगा तो अनन्यता की तो बात ही कहाँ आती है। फिर तो हमें विश्वास ही नहीं है तो हम तो, कोई बोलेगा यहाँ जाओगे गणेश जी के करोगे पूजा तो तुम्हें ये मिलेगा, शिव जी की करोगे तो ये मिलेगा, साईं बाबा की करोगे तो ये मिलेगा, तो हम बोलेंगे ठीक है हमें तो चाहिए भाई, हमें तो ये मिलना है। जो भी हमारी भौतिक डिज़ायर है इसे पूरी करनी है, चाहे कहीं से भी हमारी वो डिज़ायर पूरी हो। यहाँ तक कि लोग बाग तो मस्जिद में भी चले जाते हैं, वहाँ जाके भी पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसे भी लोग होते हैं। बस अपनी भौतिक डिज़ायर पूरी करने के लिए चाहे जो करना पड़े करेंगे। तो इसमें तो कहाँ भक्ति हुई, सौदेबाजी हो रही है। तो इसीलिए जो अनन्य भक्त होता है, अर्जुन मिश्र की तरह, अर्जुन जी आचार्य जो थे इनकी तरह, इनको अपने घर की परवाह नहीं है, भगवान से वो भगवान को ही मांगते हैं। हमने महाभारत में देखा है ना, अर्जुन जब ये महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही जाते हैं, भगवान कृष्ण जब रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे सबसे पहले अर्जुन आते हैं। अर्जुन आते हैं भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो भगवान से बहुत ही प्रेम करते हैं, तो भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं, वेट करते हैं कि जैसी भगवान की आँख खुलेगी तो मैं उनसे बात करूँगा। फिर उतने में दुर्योधन भी आते हैं, वो लोग दोनों आते हैं युद्ध में भगवान से हेल्प लेने के लिए कि आप हमारे युद्ध में कैसे हेल्प करेंगे। तो फिर दुर्योधन आता है, तो वो तो अहंकारी है ही, वो आकर के भगवान के सिरहाने बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर में जैसे ही भगवान की आंखें खुलती है तो भगवान की नज़र पैरों की तरफ जाती है। सर की तरफ कौन बैठा दिखता नहीं, तो पैरों की तरफ जैसे नज़र जाती है उनको अर्जुन दिखते, बोलते अरे अर्जुन तुम कब से यहाँ बैठे हो, कहो कैसे आना हुआ। तो दुर्योधन कहता है कि केशव मैं भी हूँ, मुझे भी देखो। तो बोलता है मैंने तो, मेरी नज़र पहले इस पर पड़ी तो मैं पहले इसी से पूछूंगा ये क्यों आया है। बोलता है कि मैं भी तो आया हूँ, मुझसे पूछो, वो छोटा भी है इसलिए उसका हक पहले बनता है। तो वो जरा आर्ग्यूमेंट करने ही जा रहा था, तो उतने में उन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि ये छोटा है, इसको पहले हमें चांस देना चाहिए। तो अर्जुन बोला कि केशव ये युद्ध जो होने वाला है इसमें आप मेरा साथ देना। तो बोलते ठीक है, मैं क्या तुम मुझे चुन लो या मेरी नारायणी सेना ले लो, दोनों में से एक ले लो। तो अर्जुन ने बोला मुझे तो केशव आप चाहिए, भगवान मुझे तो आप ही चाहिए। भक्त जो होते हैं ना, उनको भगवान के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं होता, भगवान ही चाहिए होता है उनको, मुझे तो आप चाहिए। तो बोलते कि मुझे लेके क्या करोगे, मैं ना युद्ध करूँगा ना मैं हथियार उठाऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, तो मेरा क्या करोगे तुम लेकर के, तो सेना ले लो। कहते नहीं नहीं मुझे तो सेना वेना नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो फिर दुर्योधन बोलता मूर्ख है एकदम, मुझे तो डर लग रहा था कहीं ये सेना ना मांग ले, ये तो पहले से ही मूर्ख है, बढ़िया करा इसने। बोला कोई बात नहीं, चलो मैं सेना मैं ही रख लूँगा। दुर्योधन कहता है कपटी है ही वो तो, ठीक है सेना से मैं ही काम चला लूँगा, सेना मैं ही रख लूँगा।
फिर इस तरह से हमने देखा, फिर जिसके पास भगवान थे उसको विजय मिली, उसके पास श्री थी, विजय थी, सब कुछ था। 5 के 5 पांडव लास्ट तक जीवित रहे, और जिन्होंने सेना ली 100 सारे के सारे मर गए, उनका सब कुछ उजड़ गया, है ना। तो जहाँ पे भगवान है, जिसने भगवान को लिया है, भगवान से भगवान को जो मांगता है, उसकी भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। जिस तरह से पांडवों की करी, जिस तरह से द्रौपदी की करी, प्रहलाद की करी। प्रहलाद को विश्वास था, क्या खंबे में तेरे भगवान है? उनको इतना विश्वास था, हाँ है। भगवान आ गए खंबे में से, खंबे में प्रकट हो गए। तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान की हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देंगे। ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक बार एक व्यक्ति होता है, उसको लंका से वापस क्रॉस करके जाना होता है, समुद्र को पार करके उस और जाना होता है, ठीक है, इंडिया की तरफ। तो उसमें क्या, वो पूछता है मैं कैसे जाऊँ। तो किसी एक गुरु ने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपको ऐसा मंत्र देता हूँ कि आप पानी पे चल के जा पाओगे। तो बोलता है ठीक है। तो उसमें एक पेपर लेता है, उसमें मंत्र लिखता है और उसको जेब में पकड़ा देता है कि इसको जेब में रखना, ये मंत्र बहुत पावरफुल है, इसको आप जेब में रखे रहना और पानी पे आप चल पाओगे, खोलना मत। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो जेब में रखता है, उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि इसमें जो ये आचार्य ने, गुरु ने जो मंत्र लिख के दिया है, ये बड़ा पावरफुल है और ये मेरे को समुद्र पे चलने की एबिलिटी देगा और मैं क्रॉस कर पाऊँगा। उसको पूरा अटूट विश्वास हो गया उस पर, सिद्ध गुरु थे। तो फिर वो चलने लगा। आधे टाइम जब समुद्र के बीचों बीच पहुँच जाता है चल करके, फिर बोलता है देखो तो सही इस मंत्र में लिखा क्या है, ऐसा एक बार खोल के देख लूँ, बड़ा चमत्कारी मंत्र है और ये तो पानी पे मैं चल पा रहा हूँ, आधा पूरा मैंने समुद्र क्रॉस कर लिया। तो जैसे ही वो पर्ची निकालता है और देखता है, उसके अंदर लिखा था राम। मतलब राम लिखा है, कहाँ है मंत्र, ये तो राम है। तो जैसे ही उसका विश्वास डगमगाता है, राम ही तो लिखा है, कोई मंत्र तो है ही नहीं। उसको सीधा ओम ग्लिंग ग्लिंग ऐसा कुछ बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो जैसे ही राम देखा, राम कौन सा मंत्र है, वो धड़ाम से पानी के अंदर डूब जाता है। तो अभी तक जो वो चल रहा था, मंत्र तो था लेकिन वो उसका विश्वास था, उसके बल पे चल रहा था, विश्वास के बल पे। मंत्र भी तभी काम करेगा जब आप पे आपका विश्वास मंत्र पे होगा। दवाई भी तभी काम करेगी जब आपका विश्वास दवाई में होगा। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि विश्वास हमारा। हम लोग भगवान की और क्यों नहीं चाहते, भगवान हमें क्यों लगता है कि हम इधर भी जाएं उधर भी जाएं, यहाँ इधर इधर उधर क्यों जाते रहते हैं? क्योंकि हमारा भगवान में विश्वास नहीं है। यदि हमारा भगवान में विश्वास होगा कि भगवान हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मिश्र का एग्जाम्पल भी दिया गया है शास्त्रों में, जो कि सत्य घटना है, झूठ नहीं है, सत्य घटना। और वैसे भी हम देखते हैं मायरा भरने के लिए भगवान आते हैं, नानी बाई का मायरा, कितने सारे एग्जाम्पल है, द्रौपदी है, प्रहलाद है, अम्बरीश महाराज हैं। नानी बाई का मायरा भरने के लिए भगवान खुद आते हैं रुक्मणी जी को लेकर के, है ना। तो कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। गजेंद्र है, जब वो फंस जाता है, उसकी कथा आपको पता होगी, तो उसको बचाने के लिए भगवान आ जाते हैं। तो भगवान का अनन्य चिंतन करेगा, विश्वास करेगा भगवान पे और भगवान की भक्ति करेगा, तो भगवान उसके लिए सब कुछ करने के लिए आएंगे। आज भी आते हैं, कलयुग में भी भगवान आते हैं। मीराबाई कलयुग में ही हुई थी, ठीक है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम लोगों को भी भगवान में विश्वास होना चाहिए। भगवान ने जो भगवद गीता में कहा है, उन शब्दों पे हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। और भगवान हमें भक्ति में भी हमको आगे प्रोग्रेस करवाते हैं, ठीक है। भक्ति को भी हमारे बचाते हैं और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, और हमको क्षेमम यानी उसकी रक्षा कैसे करते हैं, हमको भगवत धाम पहुंचा करके रक्षा करते हैं, ताकि वहाँ से हमें लौट के वापस आना ना पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। ते अप्यन देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् ते अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के फल हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं
और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्वक ढंग से करते हैं। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उनकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वक कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। तो यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा के विषय में भगवान बता रहे हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो लोग भी इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा करते हैं। इनडायरेक्टली वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो देवताओं की पूजा करने वाले जो लोग हैं उनको कहते हैं कि ये मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? त्रुटिपूर्वक, अविधिपूर्वक। जो देवताओं की पूजा करने वालों को कहा गया है कि भगवान की पूजा है ये, लेकिन त्रुटिपूर्वक, इसमें अविधिपूर्वक है, विधिपूर्वक नहीं। विधि तो ये है कि डायरेक्ट मेरी करो, डायरेक्ट मेरी करो, ये विधि है। लेकिन डायरेक्ट मेरी तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, हर जगह मैं ही व्याप्त हूँ, कण कण में मैं व्याप्त हूँ। तो देवी देवता उनसे अलग कहाँ से हो गए, है ना? तो भगवान ने ही देवी देवताओं की पूजा करने का मतलब क्या होता है? उनका मतलब ये है क्योंकि उन्हीं के अधिकारी हैं ना देवी देवता, भगवान के अपॉइंटेड अधिकारी हैं। कई दफ़ा हमने इस बारे में चर्चा करी है ना। विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। भगवान की सरकार जो चल रही है उसके अंडर काम करने वाले वो अधिकारी हैं और निर्देशक हैं। भगवान के निर्देशन में वो काम कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, इंद्र देवता को भगवान ने क्या चार्ज दिया? वह वर्षा करो। सूर्य देवता को दिया प्रकाश करो, अग्नि को उष्मा प्रदान करो, और लक्ष्मी जी को क्या चार्ज दिया हुआ है? धन की देवी, धन है ना, धन प्रदान करो। जो जो आ रहा है आपसे मांग रहा है धन की, तो उनको आप उनकी डिमांड पूरी करो। और कुबेर को पूरे खजाने का बना रखा है, खजाने का स्वामी बना रखा है। और दुर्गा माता डिफेंस होम मिनिस्टर है, दुर्गा देवी होम मिनिस्टर है। ये जो पूरा संसार भूलोक में जितने भी लोग हैं इन सबका आप ध्यान रखो। गलत करे उनको दंड दो, सही करे भजन करे उनको मेरी ओर लेकर आओ, और जो नहीं भजन करा उनको पनिशमेंट दो। त्रिशूल आपके हाथ में है, उनको 3 शूल जो रिप्रेजेंट करते हैं 3 तरह के जो हमारे क्लेश हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन 3 तरह के क्लेश दे करके उन्हें परेशान करो जो भगवान का भजन नहीं करे। और जो भजन करता है उसको बड़े प्रेम से मेरी ओर बढ़ाओ, उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए नया अलग अलग रास्ता दिखाओ, या उनको गुरु की ओर मोड़ो ताकि वो दीक्षा लेके और मेरी ओर पहुंच जाए। तो इस तरह से जितने भी देवी देवता हैं भगवान कह रहे हैं कि वो सब मेरे ही नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं। उनके पास जो भी पावर है, जो भी उनके पास में पावर आ रहा है वो सिर्फ मुझसे ही आ रहा है, क्योंकि मैंने ही उनको ये सारा पावर दिया है कि तुम इतने सारे हो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये करो, ये करो। सबको अलग अलग डिफरेंट काम उनको प्रोवाइड कर दिया गया है। शिव जी संहार करने का काम है उनका, ठीक है। तो लेकिन हम मनुष्य अज्ञानी हैं। भगवान कहते हैं ना कि मूर्ख है जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो अधिक बुद्धिमान नहीं है। इनफैक्ट आगे पिछले श्लोक में भगवान ने डायरेक्ट बोला है कि वो बिल्कुल मूर्ख ही हैं। सिर्फ अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो देवी देवताओं की ओर भागते हैं।
क्योंकि भगवान देखो ऐसे हैं, हम भगवान से सब चीज़ें ले सकते हैं, हमें जो चाहिए वो भगवान हमको डायरेक्ट दे सकते हैं। जब देवी देवताओं को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हमें देने के लिए, तो क्या हमें डायरेक्ट नहीं दे सकते? वो दे सकते हैं ना। लेकिन भगवान हमारे पिता यानी हमारे हितैषी हैं, सुहृद घनिष्ठ मित्र हैं हमारे भगवान। तो इसलिए वो हम यदि कुछ मांगने जाते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि वो चीज़ हमारे हित में नहीं होगी, इसीलिए भगवान हमको नहीं देते। वो हमारे सुहृद हैं, हमारे बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारे हितैषी हैं, इसलिए वो वही चीज़ देंगे हमें जो हमारे लिए अच्छी होगी, जो हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करेगी, हमारे लिए अच्छी होगी, जो भगवान की ओर बढ़ाएगी, वही चीज़ देंगे। और वो चीज़ नहीं देंगे जिससे कि आपका पतन हो, आप इसी भूलोक में पड़े रहो, वो चीज़ भगवान आपको नहीं भी देते। यदि आपके लिए अच्छी है तो भगवान आपको फटाफट दे भी देंगे। तो इसीलिए लोगों को लगता है भगवान हमारी सुनते नहीं है, तो वो देवी देवताओं के हो जाते हैं, और देवी देवताओं को फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरे लिए तुमने कुछ हवन शवन जो भी कुछ कर दिया, उनका है कि अच्छा हो या बुरा हो दे देंगे वो। तुमने मेरे लिए कुछ अनुष्ठान किया है तो मुझे वो चीज़ देनी है, बस। देवी देवताओं का ऐसा है, लीस्ट बॉदर्ड, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा उनको कोई मतलब नहीं है। दुकानदार है, उसके पास में कोई बच्चा आके बोल रहा है सिगरेट दो, दुकानदार बोलेगा लाओ पैसा, उसने पैसा दे दिया, उसने सिगरेट का पैकेट दे दिया। दुकानदार थोड़ी पूछेगा क्या करेगा तू इसका, तू तो नहीं पिएगा, वो उसे क्या मतलब है, तू पिए या किसी और को पिला, कुछ भी कर, मेरे को पैसे चाहिए थे मुझे मिल गए, बस। उसने दुकानदार ने पैसे लिए और बच्चे को सिगरेट दे दी। दुकानदार को कोई मतलब नहीं है कि भाई वो बच्चा ही सिगरेट पीता होगा, वो बिगड़ रहा है, उसको क्या, मुझे धन कमाना है, मैंने कमा लिया, बस। वही देवी देवताओं का हाल है, वो एक दुकानदार की तरह हैं। हम लोग आते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं, वो हमें दे देते हैं, और वो देते भी कहाँ से हैं, भगवान से लेके ही देते हैं। भगवान कहते हैं ना कि मैं ही देता हूँ, तो ये इनडायरेक्ट पूजा हो गई, अविधि पूर्वक हो गई ना। तो इसलिए तो बेटर है कि भगवान से मांगा जाए, आपको देंगे भी वही चीज़। सिगरेट मांगोगे तो थप्पड़ लगा देंगे, देंगे ही नहीं। अपनी माँ से आके सिगरेट मांगेगा बच्चा तो माँ देगी, एक चांटा मारेगी, क्या करेगा तू सिगरेट का, क्योंकि वो हितैषी है, वो उसका हित चाहती है, उसको वही चीज़ देगी जो उसके लिए अच्छी चीज़ है। उसको बोलेगी पौष्टिक कुछ खा, बादाम खा, काजू खा, अच्छी चीज़ देगी। इसी तरह से भगवान भी क्या करते हैं, हमारे हितैषी हैं और हमारे शुभ चिंतक हैं, हम उन्हीं से ही मांगना चाहिए। वो आपको आपके लिए जो फेवरेबल चीज़ें हैं ना वही आपको देंगे, जो फेवरेबल नहीं है वो नहीं देंगे। और यदि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया, पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया, तो पूरा पेड़, टहनी, पत्तियाँ, ब्रांचेस, फूल सब कुछ हरे भरे और अच्छे से हो जाएंगे। तो इंस्टेड जो पत्ते हैं, फूल हैं, टहनियाँ हैं, ये सारे देवी देवता हैं। यदि आप एक फूल को खाना पानी डालोगे उसके अंदर, ऐसे थोड़ी चलेगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हमको चाहिए कि हम भगवान की पूजा करते हैं तो अपने आप सभी देवी देवताओं की पूजा भी हो जाती है, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। पेट में खाना डाल दिया तो पूरी इंद्रियां ठीक हो जाती हैं, अपने आप अच्छे से वर्क करती हैं, वो हाथ भी सही चलेंगे, आंखें भी अच्छे से देखेंगी, आंखों को पूरा पोषण मिल गया है, और सब कुछ, हमारे कान भी ठीक से सुनाई देंगे, मतलब सारी इंद्रियां अपने आप सुचारू रूप से काम करेंगी यदि हमने पेट में खाना डाल दिया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं देवी देवताओं की ओर भागते हैं, क्योंकि उनकी कामनाएं वासनाएं इतनी ज़्यादा होती हैं, उनको पूर्ति करने के लिए वो देवी देवताओं की ओर भागते हैं। तो यदि तुम्हारी, भगवान पहले बताया था चतुर्विधा भजनते माम वाले में भी, कि कुछ अच्छे लोग होते हैं जो मेरे से मांगने भी आते हैं, तो भगवान कहते हैं अच्छा है मेरे पास ही आओ, आपकी डिज़ायर भी है तो आप भगवान से मांगते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि भाई इतनी अकल तो है कि मेरे अधिकारियों के, मेरे अंडर काम करने वालों के पास जाने से बजाय मेरे पास आ रहा है, कितना बढ़िया इंसान है। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ भी डिज़ायर हो तो हमें हमेशा भगवान की ओर ही जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग त्रुटिपूर्वक, अविधिपूर्वक पूजा करने के बजाय। यदि भगवान की कर रहे हैं, भगवान कहते हैं अल्टीमेटली होती तो मेरी ही है ये, क्योंकि मैंने ही उनको दिया है, मेरे द्वारा अधिकारी नियुक्त करे हुए हैं। प्रधानमंत्री है, उसके अंडर कई सारे मंत्रालय हैं, मंत्रालय जो है वो भी सेवा प्रधानमंत्री की ही कर रहा है ना, और उसके अंडर जो भी मिनिस्टर्स हैं, आप उनकी किसी एक की भी पास जा रहे हो, उसे उसको बता रहे हो, तो अल्टीमेटली वो सब, उसके पास भी पावर कहाँ से आ रहा है,
उन्हीं ऊपर से ही तो आ रहा है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले हैं वो लोग भी उनमें श्रद्धा करने वाले हैं, इनडायरेक्टली उनको ये पता नहीं है कि वो इनडायरेक्टली मेरी ही कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मेरी ही कर रहे हैं। तो देवताओं की पूजा को बताया गया है अविधि पूर्वक ढंग से मेरी पूजा, भगवान की अविधि पूर्वक ढंग से पूजा भगवान की ही है। वो कोई भी हवन होता है उसका भी जो आहुति है देवी देवताओं के नाम पे चढ़ाई जाती है, वो देवी देवता भी क्या करता है, भगवान को ही ऑफर करता है। हर चीज़ भगवान को की और ही जाती है। कुछ भी हम हवन शवन भी करते हैं तो भी भगवान ऑफरिंग भगवान को ही दी जाती है लास्ट में। देवी देवता के लिए करते हैं वो भी, लेकिन उन्हीं को करते हैं। इसीलिए हम लोगों को चाहिए अविधि पूर्वक पूजा ना करके हमें विधि पूर्वक यानी भगवान की डायरेक्ट पूजा करनी चाहिए। तो ये हमारे 2 श्लोक पूरे हुए आज, 22 और 23।